अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है 2022 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। इसमें सवाल आया हुआ है ऑन February 1, 2022 मसूद एंड तारिक एग्रीड टू मर्ज देयर बिजनेसेस एंड स्टार्टेड द पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ एम्प्टी ट्रेडर्स विद द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। यहाँ दो सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को मर्ज कर रहे हैं एम्प्टी ट्रेडर्स के नाम से। मसूद ने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है कैश ₹50,000, बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹5 लाख, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1,50,000 एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹3,80,000 and merchandise of ₹90,000. Account payable were ₹60,000 out of which 1/3 was accepted. मसूद ने इन्वेस्ट किया है 50,000 का कैश, 5 लाख की बिल्डिंग, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150 लेस करेंगे तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी जो कि 350 आएगी, लेकिन 350 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एट एन एग्रीड वैल्यू, यहाँ एग्रीड वैल्यू इसकी दी हुई है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन में हमेशा एग्रीड वैल्यू लिखी जाती है, तो यहाँ 3,80,000 इसकी एग्रीड वैल्यू रिकॉर्ड होगी। और मर्चेंडाइज इन्होंने इन्वेस्ट की है 90,000 की। अकाउंट पेएबल ₹60,000, 60,000 की इन्होंने अपनी लाइबिलिटी बिजनेस में दी है, 60,000 की 1/3 इन्होंने बिजनेस में दी है। तारिक की इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तारिक इन्वेस्ट इक्विपमेंट ऑफ ₹2 लाख एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹1,20,000 and sufficient cash to make his capital equal to that of मसूद। तारिक ने इस बिज़नेस में इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया है जो कि 2 लाख का है, और मर्चेंडाइज इन्वेस्ट की है 1,20,000 की, एंड सफिशेंट कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ मसूद। मसूद का जो कैपिटल आएगा तारिक का भी वही आना चाहिए, जो कम पड़ेगा वो कैश के नाम से अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। अब रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड 1 प्रिपेयर जनरल एंट्रीज ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट। Required number 2 prepare initial balance sheet of the firm on February 1, 2022। सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 है हमारे पास जनरल। प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा, एम्प्टी ट्रेडर्स बिजनेस का नाम है जनरल। हम पहले मसूद की इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। मसूद ने इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में कैश जो कि 50,000 का था। बिल्डिंग कॉस्टिंग हम 3,80,000 रिकॉर्ड करेंगे जो कि एग्रीड वैल्यू है। मर्चेंडाइज 90,000 की, और अकाउंट पेएबल 60,000 का 1/3। कैश हमने रिकॉर्ड कर दिया 50,000 का। बिल्डिंग हमने रिकॉर्ड कर दी 3,80,000 की। मर्चेंडाइज रिकॉर्ड कर दी 90,000 की। ये सब एसेट है इसलिए डेबिट के कॉलम में आए हैं। अब लाइबिलिटी देख लेते हैं। लाइबिलिटी इस बिजनेस में एक इन्वेस्ट की थी मसूद ने जो कि अकाउंट पेएबल थी। अकाउंट पेएबल 60,000 का 1/3 निकालना था। 60,000 का 1/3 निकाला, 20,000 आया। 20,000 क्रेडिट की साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। इन तीनों का सम क्या है? इन तीनों का सम 5,20,000 आया। इसमें 5 लाख इनका कैपिटल हो गया। अब तारिक की इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तारिक ने इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था इक्विपमेंट 2 लाख का, मर्चेंडाइज 1,20,000 की, और सफिशेंट कैश। इक्विपमेंट लिख दी 2 लाख की, मर्चेंडाइज लिख दी 1,20,000 की। अब दोनों का कैपिटल सेम आना चाहिए। इसमें मसूद का कैपिटल आया था 5 लाख, तो इसका भी 5 लाख लिख देंगे। बाकी 2 लाख माइनस करेंगे 5 लाख में से, और 1,20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आएगा जो कि कैश है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब रिक्वायर्ड नंबर 2 की तरफ आते हैं जो कि है हमारे पास इनिशियल बैलेंस शीट। एम्प्टी ट्रेडर्स इस बिज़नेस का नाम डाला। बैलेंस शीट इनिशियल जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, जबकि बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? एज ऑन February 1, 2022। एसेट का कॉलम बनेगा और इक्विटीज़ का कॉलम बनेगा। एसेट में करंट एसेट रिकॉर्ड किए जाएंगे। करंट एसेट में हमारे पास इधर कैश था। मसूद ने 50,000 इन्वेस्ट किया था और तारिक ने 1,80,000, दोनों को प्लस कर देंगे 2,30,000 आ गया हमारे पास। मर्चेंडाइज इन्होंने इन्वेस्ट की थी 90,000 की, यहाँ 90,000 आएगा। मसूद ने 90,000 इन्वेस्ट की थी और तारिक ने 1,20,000 की। दोनों का सम 2,10,000 आ गया। दोनों का सम किया 2,30,000 और 2,10,000 4,40,000 हमारे पास करंट एसेट आ गए टोटल। नॉन करंट एसेट देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट में तारिक ने इन्वेस्ट किया था इक्विपमेंट
जो कि 2 लाख का है, और मसूद ने इन्वेस्ट की थी बिल्डिंग जो कि 3,80,000 की थी। ये नॉन करंट एसेट है। तो टोटल नॉन करंट एसेट दोनों का सम किया 5,80,000 नॉन करंट एसेट आ गए। अब 4,40,000 और 5,80,000 को सम करेंगे तो 10,20,000 टोटल एसेट आ गया हमारे पास। अब इक्विटीज़ में आ जाते हैं। इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटी हमारे पास इस बिज़नेस में एक ही है जो कि अकाउंट पेबल है, वो भी 20,000 है। 20,000 रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे पार्टनर्स इक्विटी यानी उनके कैपिटल, दोनों के कैपिटल रिकॉर्ड कर देंगे जो कि सेम ही थे 5 लाख और 5 लाख। 5 लाख और 5 लाख को सम करेंगे 10 लाख आ जाएगा, और 10 लाख में 20,000 प्लस कर देंगे 10,20,000 आ जाएगा। दोनों की बैलेंस शीट सेम आ चुकी है, यानी हमारा आंसर सही है। ठीक।